हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज है 22 अप्रैल और शाम के 5 बज रहे हैं लगभग। तो ये दोस्तों मैं व्लॉग बना रहा हूँ फ्लिपकार्ट सेलर्स के लिए, फ्लिपकार्ट अकाउंट सेलर्स के लिए कि जो लोग फ्लिपकार्ट पे बेच रहे हैं तो वो क्या करें। दो स्ट्रेटजी हैं फ्लिपकार्ट पे बिज़नेस करने की। आज की डेट में दो तरीके हैं फ्लिपकार्ट पे, कोई थर्ड ऑप्शन नहीं है। तो वो दोनों तरीके मैं आपके सामने रखूँगा। डिसीज़न आपका है, आपको मेथड 1 पे जाना है या मेथड 2 पे जाना है। मैं दोनों ही बताऊंगा, दोनों के पॉजिटिव, दोनों के नेगेटिव, दोनों ही बात बताऊंगा आपको। और मैं जो सजेस्ट करूंगा वो अपने एक्सपीरियंस के बेस पे करूंगा, रेस्ट चॉइस आपका है। तो दोस्तों फ्लिपकार्ट जैसे मैंने बताया एक प्राइस सेंसिटिव प्लेटफॉर्म है थोड़ा सा। तो इस पर बेचने के दो मेथड हैं। पहला मेथड है सस्ता करके बेचो, जो 90% से ज़्यादा सेलर्स उसी पे चलते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको एड्स में इन्वेस्टमेंट कम करना पड़ता है। अब होता क्या है, जो फ्लिपकार्ट पे ऑलरेडी सेल कर रहे हैं ना, उनको पता है भैया किसी के पास एड्स के लिए पैसा नहीं है, किसी के पास भी एड्स के लिए पैसा नहीं है, चाहे वो फ्लिपकार्ट पे हो चाहे कहीं पे भी हो। पर फ्लिपकार्ट पे ऑर्गेनिक ऑर्डर का रेशो थोड़ा अच्छा है, 20% के आसपास ऑर्गेनिक रेशो आता है। तो इसलिए फ्लिपकार्ट पे लोग सस्ता करके बेचते हैं। मेरे को भी अकाउंट मैनेजमेंट और ये सब करते हुए अपने टाइम पे भी मैंने किया है, बहुत किया है। 5-6 साल फ्लिपकार्ट पे मैंने अपना बिजनेस भी किया है। और 2025 से लास्ट ईयर से जब से मैं इस सर्विस सेक्टर में हूँ, सर्विस अकाउंट मैनेजमेंट सर्विस दे रहा हूँ, तो लगभग 50 के करीब ब्रांड्स का 50 के करीब सेलर अकाउंट तो मैंने भी मैनेज किए हैं। अगर मैंने 50 के करीब अकाउंट मैनेज किए हैं तो 45 के बंदों के पास एड्स में डालने के लिए पैसा नहीं होता। 40 से 45, 45, 90% लोगों के पास एड्स में डालने के लिए पैसा नहीं होता। मैक्सिमम दे कैन स्पेंड इज 500 रुपीज़ पर डे, दैट्स इट। 1000 रुपये तक बजट होता ही नहीं है लोगों के पास जाने का। तो उस केस में क्या करें, उस केस में आपको ऑलवेज यही स्ट्रेटजी फॉलो करनी है, सस्ता बेचना है। क्योंकि महंगा बेच आप सकते नहीं हो, क्योंकि महंगा बेचने के लिए आपको मार्केटिंग में पैसा डालना पड़ेगा, जो कि आपके पास है नहीं। तो आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है, सस्ता बेचो। अब सस्ता बेचने का क्या तरीका है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो, प्रोडक्ट आपने 100 रुपये में ख़रीदा है तो उसका बैंक सेटलमेंट आपको जितने में ख़रीदा है 100 रुपये डाल करके उतने में लिस्ट करना है। ऐसा नहीं है कि 100 रुपये में ख़रीदा तो 100 रुपये में ही लिस्ट कर दिया, ये गलत है। 100 रुपये में ख़रीदा है, 100 रुपये का मार्जिन रखो और अपना जो प्रोडक्ट है उसको लिस्ट कर दो। उसके बाद आपको करना है फ्लिपकार्ट के पोर्टल पे जाना है और वहाँ पे आपको डिस्काउंट देना है, लिस्टिंग डिस्काउंट। जिस तरह की फ्लिपकार्ट पे होते हैं, ऑफर्स होते हैं, मैं दिखाता हूँ आपको। देखो पे गए, ये हमारा फ्लिपकार्ट का पैनल है। देखो एक्स्ट्रा 20% ऑफ, एक्स्ट्रा 15% ऑफ, 10% ऑफ, उसके बाद ये एक्स्ट्रा और आ रहे हैं, और इसके बाद ये एक्स्ट्रा सारा लिस्टिंग प्रमोशन भी देना है। और ये बिना प्रमोशन वाला 20% ऑफ अप टू 30 रुपीज़, 20% ऑफ अप टू 50 रुपीज़, 20% ऑफ, एक्स्ट्रा 15% ऑफ, एक्स्ट्रा उसके बाद एक्स्ट्रा 10% ऑफ, एक्स्ट्रा 15%। ये एक्स्ट्रा वाले सारे के सारे लिस्टिंग प्राइस पे, देखो आपको लिस्टिंग पे देना है, बेंचमार्क पे नहीं देना। ये सारे लिस्टिंग होते हैं बैंक ऑफर्स। बैंक ऑफर्स में यूपीआई ऑफर्स, कार्ड पे ऑफर्स हो गए, नेट बैंकिंग के ऑफर्स हो गए। तो ये सारे एक्स्ट्रा वाले वो होते हैं। आपको क्या करना है, 20% तक तो सिर्फ लिस्टिंग प्राइस पे देना है, जो हर कस्टमर के लिए वैलिड होगा। तो मतलब 500 में कोई बेच रहे हो तो वो कस्टमर को पड़ेगी ही 400 रुपये की। एक्स्ट्रा वाले क्या है, वो एक्स्ट्रा वाला है कि 20+10, 20+20, 20+25, वो वाले होते हैं। तो एक्स्ट्रा में किसी को 5% जो एलिजिबल होगा वो 5% लगेगा, किसी को 20% मैक्सिमम एलिजिबल होगा 20% लगेगा, कोई 10% में एलिजिबल होगा तो उसको 10% लगेगा। तो एक्स्ट्रा वाला हर किसी को नहीं लगेगा, पर जो नॉर्मल लिस्टिंग डिस्काउंट है वो सबको लगेगा। वहाँ से आप इनडायरेक्टली प्राइस सस्ता कर रहे हो, डायरेक्टली नहीं कर रहे। तो आपको ये करना है कि 100 रुपये का फ्लैट मार्जिन रखना है, कोई भी कैटेगरी हो। अगर आपका प्रोडक्ट महंगा है, हाई वैल्यू प्रोडक्ट है, तो भी आपको 200-250 रुपये का मार्जिन रखना है। फॉर एग्जांपल अगर हम लेते हैं फुटवेयर का कैटेगरी, फुटवेयर में मैंने कोई शूज़ 300 रुपये का ख़रीदा है, तो मैं क्या करूँगा, वहाँ पे 200 रुपये के आसपास का मार्जिन रखूँगा। क्योंकि मेरे पास एड्स में बजट 500 रुपये का ही है, 500 रुपये की ऐड चलाऊँगा, गिनती के 2 ऑर्डर आएंगे, वो भी नहीं आएंगे स्टार्टिंग में। तो मेरे को क्या करना है, सस्ता बेचना है। क्योंकि एक बारी आपके प्रोडक्ट की विजिबिलिटी बन गई, एक बारी एल्गोरिदम ने आपके प्रोडक्ट को पुश करना स्टार्ट कर दिया, तो आप 10-10 रुपये बढ़ा करके भी एक महीने में 40 से 50 रुपये निकाल लोगे, 2 महीने में 100 रुपये बढ़ा दोगे और इतना ऑर्डर भी नहीं गिरेगा। तो आपका पहला प्रायोरिटी क्या होना चाहिए फ्लिपकार्ट के जैसे प्लेटफॉर्म पे, कि भाई सस्ता बेच के एक बारी प्रोडक्ट को बिल्ड करा जाए।
इसका भी रीज़न ये है दोस्तों, क्योंकि क्या होता है ना, हम डिस्काउंट दे रहे हैं तो डिस्काउंट तभी पड़ेगा जब कस्टमर ऑर्डर करेगा, कोई सस्ते में रखेगा तभी उसके लिए डिस्काउंट वैलिड है। रिटर्न चार्जेस तब भी उतने के उतने ही हैं। एडवर्टीजमेंट में क्या होता है कि हमारे को जेब से पहले पैसा खर्च करना पड़ता है ऑर्डर लाने के लिए। फॉर एग्जांपल, अगर कोई मेरा ऐड मैंने चलाई, 10 लोगों ने क्लिक करा, 5 रुपये मेरा कॉस्ट पर क्लिक था, तो मेरे 50 रुपये पहले खर्च हो गए। सिर्फ 10 लोगों ने क्लिक करा है, खरीदा नहीं है। यहाँ पे क्या है कि हमारे को एडवर्टीजमेंट में जेब से पहले पैसा देना होता है माल बेचने के लिए। सस्ते में क्या है कि हम सस्ते में बेच रहे हैं, अगर कस्टमर रखेगा तो ही हमारे को नुकसान है। पर एडवर्टीजमेंट में रिस्क 200% का है कि कस्टमर रखे ना रखे, ऑर्डर पड़े ना पड़े, कैंसिल हो जाए, RTO हो जाए, XYZ कोई भी रीज़न हो गया तो हमारे को जेब से एक एक्स्ट्रा खर्चा करना पड़ रहा है एडवांस में, जिसके बाद सेल्स की कोई गारंटी नहीं होती। तो फ्लिपकार्ट पे दोस्तों 2 ही मेजर तरीके हैं, जिसमें से स्टेप 1 है सस्ता बेचना। मैं सभी लोगों को रिकमेंड करूंगा कि भाई, पहले मैंने बहुत मना करा है, पर मैंने जहाँ तक देखा किसी के पास 500 रुपये से ज़्यादा एडवर्टीजमेंट का बजट नहीं होता, किसी के पास भी नहीं होता। तो इस स्टेज में आप क्या करोगे, आप जो भी प्रोडक्ट खरीदा है 100 रुपये का अपने प्रोडक्ट में मार्जिन रखोगे और 20% तक का लिस्टिंग डिस्काउंट दोगे, 20% तक का एक्स्ट्रा लिस्टिंग डिस्काउंट दोगे। उसमें बास्केट आ गया, बाई 2 गेट 10% ऑफ, बाई 3 गेट 15% ऑफ, ये वाला आ गया। और उसके बाद लिस्टिंग डिस्काउंट हो गया 10%, 5%, 7%, 3%। उसके बाद एक्स्ट्रा आ गया 10% सुपर कॉइन से एक्स्ट्रा 10% अप टू 20, एक्स्ट्रा 10% अप टू 30 रुपीज़, 15% एक्स्ट्रा, 20% एक्स्ट्रा, 20% फ्रॉम सुपर कॉइन, एक्स्ट्रा वाले सारे दे दो 20% तक, और लिस्टिंग डिस्काउंट रखो 20% तक का। तो आप लगभग मिला करके 40% का डिस्काउंट दे रहे हो। और आपको 500 रुपये का ऐड का बजट रखना है मिनिमम, जो कि आपको चाहिए ही चाहिए। 500 रुपये का ऐड का बजट रखो। 500 रुपये में जितने प्रोडक्ट आपको बेचने हैं, जितनी कैटलॉग है, सारे प्रोडक्ट बेचने, जो भी आपको XYZ बेचना है, सारे डाल करके उसी एक 500 रुपये के ऑटोमेटिक कैंपेन के अंदर डाल करके छोड़ दो। अब होगा क्या, आपका प्रोडक्ट जो है प्राइस के सस्ते होने के चक्कर में बिकेगा, तो ऐड कॉस्ट आपका मिनिमम बिड पे सस्ता पड़ेगा। अगर आप 500 रुपये की ऐड चला रहे हो, कोई फॉर एग्जांपल मैंने कोई प्रोडक्ट 70-80 रुपये का खरीदा है, मैंने उसको 170 रुपये का मार्जिन रख के लिस्ट करा, कस्टमर को 275 रुपीज़ का पड़ेगा, मैंने 20% का डिस्काउंट दे दिया, एक्स्ट्रा डिस्काउंट दे दिया, तो कस्टमर को वो जो 70 वाला प्रोडक्ट है वो 180 रुपये के आसपास पड़ेगा। मेरे को बैंक सेटलमेंट कितना आएगा, 90 रुपये के आसपास आएगा। 180 रुपये में बैंक सेटलमेंट 60 रुपये लॉजिस्टिक काट करके लगभग 90 से 100 रुपये के बीच में मेरे को पड़ेगा, उसमें एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी पड़ेगा। तो अब मेरा प्रोडक्ट लो पे आ गया, प्राइसिंग होगी लो, अब मेरा क्या है, ऐड कॉस्ट भी कम आएगा। तो ऐसे करते करते आपका 1 महीने से 2 महीने के अंदर आपका ऐड कॉस्ट जो है, CPC और ऐड कॉस्ट बहुत लो रहेगा। आपका एक ऑर्डर जनरेट करने का कॉस्टिंग ही 15 से 20 रुपये जाएगा सिर्फ। तो 500 रुपये की ऐड में हो सकता है आपके 25 से 40 ऑर्डर आ जाए। 500 रुपये की ऐड में 25 से 40 ऑर्डर आ जाए, तो आपको वो देखना है कितने ऑर्डर आपके आ सकते हैं 500 रुपये की ऐड में। CPC आपका कॉस्ट पर ऑर्डर लो होता चला जाएगा। तो अगर मैं देखूं आपका 500 रुपये में हम 500 को डिवाइड करेंगे 25 से, तो आपके 20 ऑर्डर बनते हैं। और अगर और नीचे करेंगे 500 डिवाइड बाय 15, जिस तरह की मैंने देखा कि 15 से नीचे नहीं जाता, 500 डिवाइड बाय 15, तो आपके 30 ऑर्डर ऐड से आ सकते हैं, बाकी 25 से 30 ऑर्डर ऑर्गेनिक आ सकते हैं। तो 50-50 का रेशियो पकड़ के चलो, तो 25 ऑर्डर आपके ऐड से आ जाएंगे, जो लगभग 20 रुपये के आसपास आपका एवरेज बैठेगा। और 20 के करीब आपके ऑर्डर जो हैं वो ऑर्गेनिकली एक्स्ट्रा आएंगे, जो एल्गोरिदम पुश करेगा। तो आपको इस तरह करके ध्यान रखना है। एड्स का बजट आपका सेम रहेगा, महीने तक 2 महीने तक सेम रहेगा। ऑर्गेनिक आपका रेशो बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि आप सस्ता बेच रहे हो। तो एक स्ट्रैटेजी तो होगी दोस्तों ये। अगर आपके पास एड्स का बजट नहीं है, मैं भी यही रिकमेंड करूंगा। मैंने पहले बहुत बारी बोला है कि एड्स का बजट लो, प्रॉफिट लो, मार्जिन लो, पर वो हाई वैल्यू है। लोगों के पास प्रोडक्ट ही 50-50, 60-60 रुपये वाले हैं जो वो मार्केट में बेचने निकले हैं। इतना कॉम्पिटिशन है, उसके बाद मार्केटिंग का बजट नहीं है, तो भाई नहीं कर सकते। प्रीमियम रेंज में जाओगे तो भी आपके पास मार्केटिंग का बजट होना चाहिए। तो ये चीज़ का ध्यान रखो दोस्तों। अगर मार्केटिंग का आपके पास बजट नहीं है, 500 रुपये है ना, तो सस्ता बेचो। आप आज ये सोचो। तो दोस्तों ये तो था हमारा मेथड नंबर 1, जो कि मैं, अगर आपका बजट नहीं है तो यही रिकमेंड करूँगा। अब बात करते हैं मेथड नंबर 2 की, जो कि मैं आइडियली बोलता हूँ, पर उसके लिए आपको इन्वेस्टमेंट हाई रखना पड़ेगा। आपको जेब से पैसा एडवर्टीजमेंट के लिए डालना पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं कोई प्रोडक्ट जो है 100 रुपये का ख़रीदा है, 300 रुपये में बेचना चाहता हूँ, जिसका बैंक सेटलमेंट लगभग 200 रुपये का आएगा फ्लिपकार्ट पे।
तो मार्केट में भी 300 का बिक रहा है, मुझे भी 300 का बेचना है, तो मैं ऐसा नहीं कि आज डे 1 पे 300 का बेच सकता हूँ, 500 रुपये की ऐड चलाई और भर भर के ऑर्डर आएंगे, ऐसा नहीं होने वाला। इस केस में 500 रुपये की ऐड में मात्र 2 या 3 ऑर्डर आएंगे। पहला 1-1.5 महीना तो ऐसे ही जाने वाला है। इसमें भी आपको नुकसान है, एडवर्टीजमेंट का आपको नुकसान है, प्लस आपको जब मार्केट रेट पे कोई प्रोडक्ट बेचना है तो आपको एडवर्टीजमेंट के लिए पैसा ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 500 रुपये की ऐड से कोई बात नहीं बनने वाली। कम से कम आपको दिन का 1000 से 1500 रुपये इन्वेस्ट करना पड़ेगा, जो कि मंथली आपका 45,000 प्लस GST 55,000 के आसपास हुआ। और उसमें भी आपके कोई बहुत ज़्यादा बल्क ऑर्डर नहीं आएंगे। दिन के 1000 रुपये ऐड में इन्वेस्ट करोगे तो 7-8 ऑर्डर की ही एक एवरेज आएगी, उससे ज़्यादा नहीं आएगी। अब ये है मार्केट प्राइस पर। अगर हम इसी में बोल देते प्रीमियम सेगमेंट में कि फॉर एग्जाम्पल कोई प्रोडक्ट है, सब फॉर एग्जांपल मैं शूज़ का प्रोडक्ट ले लेता हूँ, एक जूता है, मार्केट में 800 रुपये का बिक रहा है, मुझे भी 800 रुपये का बेचना है। तो 800 रुपये का जूता बेचने पे मुझे आज मार्केट रेट पे फ्लिपकार्ट पे, जो कि नया प्रोडक्ट नया ब्रांड आ रहा है, दिन का 2000 रुपये ऐड में इन्वेस्ट करना है। अगर मेरे को लगता है कि नहीं भाई मेरा प्रोडक्ट बहुत बढ़िया क्वालिटी है, प्रीमियम रेंज है, मेरे को प्रीमियम में बेचना है, तो मुझे दिन का 3 से 5,000 रुपये लेके चलना पड़ेगा। अगर वही मुझे 800 वाला जूता 1200 रुपये की रेंज में बेचना है, विच इज़ 3 to 4x ऑफ द सेलिंग प्राइस। कितनी ऑडियंस को मुझे दिखाना है, तब जाके मेरा कस्टमर कुछ कन्वर्ट होगा। तो आई नीड हाई मार्केटिंग बजट फॉर प्रीमियम सेगमेंट। अब ये 1200-1500 कोई प्रीमियम रेंज नहीं है जूते की, बट फ्लिपकार्ट जैसे प्लेटफॉर्म पे जहाँ पे जूता बिक ही 600 से 800 रुपये के बीच में रहा है, मार्केट रेंज ही 600 से 800 रुपये है, वहाँ पे मुझे अगर आज मार्केट रेट पे बेचना है तो भी मुझे 2 से 2,500 रुपये एड्स का बजट चाहिए पर डे का, जिसमें मेरे बहुत बल्क ऑर्डर नहीं आने वाले। लॉस का चांस तब भी हाई है, और अगर मैं प्रीमियम में जाऊँगा तब और भी ज़्यादा हाई है। तो जितना प्रीमियम सेगमेंट में आप घुसोगे उतना ज़्यादा मार्केटिंग का बजट चाहिए आपको। तो अगर, क्योंकि जैसा मैंने देखा है, मैंने बताया कि भाई 90% से ज़्यादा स्मॉल सेलर्स के पास 500 रुपये से दिन का ज़्यादा का बजट नहीं है। तो भाई आपको कोई अकाउंट मैनेजमेंट सर्विस लेने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी लेने की ज़रूरत नहीं है। कम से कम अगर आपको मार्केट रेट पे आज कोई भी XYZ कोई भी प्रोडक्ट मार्केट रेट पे बेचना है, चाहे आपको कोई एसेसरीज ही क्यों ना, चाहे छोटे से छोटी आइटम हो, बड़ी से बड़ी आइटम हो, अगर आज आप मार्केट रेट पे बेचने उतरोगे फ्लिपकार्ट जैसे प्लेटफॉर्म पे, अमेजोन की बात नहीं कर रहे, फ्लिपकार्ट की बात कर रहे हैं, फ्लिपकार्ट जैसे प्लेटफॉर्म पे आप मार्केट रेट पे कोई भी XYZ प्रोडक्ट बेचने निकलोगे दोस्तों, तो आपको एडवर्टीजमेंट का बजट अच्छा खासा लेके चलना पड़ेगा। अगर आप 500 रुपये का बेचना चाहते हो कोई भी प्रोडक्ट, तो कम से कम दिन का 1,500 से 2,000 रुपये एड्स का बजट पकड़ के चलो। 3x का मिनिमम रूल होता है कि आपको 3x सेलिंग प्राइस का उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को देना है जिसमें आप ज़्यादा नंबर ऑफ ऑर्डर्स की एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते। और अगर आपका प्रोडक्ट 1000 रुपये तक की वैल्यू का है तो आपको 3x मतलब 3000 तक का इन्वेस्टमेंट करना है। कोई 999 का प्रोडक्ट मैं बेच रहा हूँ और 3000 रुपये तक का मैं एड्स में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तब जा कर के मेरे 3000 रुपये के अंदर 10 से 15 ऑर्डर आने की एवरेज बैठेगी। अगर मेरी किस्मत बहुत अच्छी रही और मेरी एडवर्टाइजिंग अच्छी रही जिसमें बहुत सारी टेस्टिंग चलेगी, तब 3000 के ऑर्डर में मेरे 10 से 15 ऑर्डर आएंगे, विच इज़ नियरली हाफ, उससे ज़्यादा नहीं आएंगे। तो ये मैंने बताया कि आपको प्रीमियम प्रोडक्ट बेचना है, मार्केट रेट पे कोई प्रोडक्ट बेचना है, तो आपको एडवर्टीजमेंट का कॉस्ट लेके चलना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल अभी गर्मियां हैं, टी शर्ट का धंधा 90% से ज़्यादा लोगों के दिमाग में क्लोथिंग सेगमेंट, गारमेंट सेगमेंट जा रहा होगा। तो भाई लोग गारमेंट सेगमेंट या कोई भी सेगमेंट हो, मार्केटिंग का बजट आपको लेके चलना। अगर आज आप कोई टी शर्ट बनाते हो 100 रुपये की और सोचते हो मैं 299 में बेचूंगा, बैंक सेटलमेंट 200 रुपये का आएगा और मेरे पास भर भर के ऑर्डर आएंगे क्योंकि डिमांड इतनी ज़्यादा नहीं आने वाले। पुराने प्लेयर्स, उसके बाद नए प्लेयर्स जो कुछ सस्ते में बेचेंगे, स्ट्रेटजी 1 फॉलो करेंगे और आपके पास मार्केटिंग का इतना बजट नहीं होगा कि आप पैसे में आग लगाओ। तो दोस्तों, तो ये 2 स्ट्रेटजी हैं हमारे पास। अगर आपके पास मार्केटिंग का पैसा नहीं है, जो कि मुझे पता है मेरे 90% सब्सक्राइबर्स के पास मार्केटिंग का पैसा नहीं है, तो आप स्टेप 1 ही और स्ट्रेटजी 1 पे जाओ, क्योंकि वो ही बेस्ट है। उसमें आपको एक बेसिक कॉन्फिडेंस भी आएगा कि आपके कुछ ऑर्डर्स भी आ रहे हैं। घाटे में बेचो, सस्ते में बेचो, इवन सेल इन लॉस मैं कभी रिकमेंड नहीं करता, पर मार्केटिंग का बजट नहीं है तो कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। फिर दिन के 2 ऑर्डर आ रहे हैं, 3 ऑर्डर आ रहे हैं, आप भी मायूस होकर बैठो, कभी नहीं आएंगे। तो आप थोड़ा लंबा सोचो, लॉन्ग टर्म विजन रखो।
₹100 का मार्जिन रखो, चाहे ₹50 का प्रोडक्ट आपने खरीदा हो, ₹100 का खरीदा हो, 150 का खरीदा हो, ₹100 का मार्जिन रखो। अगर आपका प्रोडक्ट कॉस्ट ₹100 है तो ₹100 का मार्जिन रखो। ₹150 प्रोडक्ट कॉस्ट है तो ₹250 का बैंक सेटलमेंट रखो। जहाँ पे आपका प्रोडक्ट कॉस्ट 200 से ऊपर जा रहा है, जिस तरह की शूज़ की कैटेगरी है 200, 250, 300, वहाँ 150 से ₹200 के बीच का मार्जिन रखो। फॉर एग्जाम्पल क्लोथिंग में चले गए तो आपका जैकेट्स हो गया, जीन्स हो गया, और भी आपका कोई फैशन कैटेगरी में प्रोडक्ट होगा जिसका प्रोडक्ट कॉस्ट 200, ₹250 है, तो वहाँ ₹200 तक का आपको एवरेज मार्जिन रखना है और उस पर 40% डिस्काउंट देना स्टार्ट करो। 20% लिस्टिंग डिस्काउंट, 20% एक्स्ट्रा लिस्टिंग डिस्काउंट और ₹500 की बेसिक ऐड चलाओ, उसमें सारे प्रोडक्ट डाल दो। मिनिमम CPC रखो, कीवर्ड अपडेट करो और रेटिंग रिव्यू बेसिक करा लेना दोस्तों। उसके बाद 20% डिस्काउंट दो, 20% एक्स्ट्रा में दो। एक हफ्ता मॉनिटर करो, थोड़े बहुत ऑर्डर्स आने आपके विद इन 4 to 5 डेज स्टार्ट हो जाएंगे उस ₹500 की ऐड से ही। उसके बाद क्या करना, आपने देखा कि ज़्यादा ग्रोथ नहीं आए तो डिस्काउंट बढ़ा दो। लिस्टिंग डिस्काउंट अपना 20% से 25 कर दो, फिर एक हफ्ता मॉनिटर करो। ऐसे करने में 25% तक मुझे लगता है कि आप ब्रेक इवन पर खड़े होंगे कि आपका ₹100 का प्रोडक्ट है, बैंक सेटलमेंट भी ₹100 तक ही आ रहा होगा। उसके बाद अगर डिस्काउंट नहीं है तो 5% को और दे दो, 30% लिस्टिंग डिस्काउंट प्लस एक्स्ट्रा 20% दे दो, तब आप 10% माइनस में आ जाओगे। अगर ₹100 का माल है तो ₹90 का बैंक सेटलमेंट आएगा, पर उस टाइम तक आपके प्रोडक्ट पे विजिबिलिटी काफ़ी हाई होगी। ₹500 की जो ऐड चल रही होगी वहाँ से भी भर भर के ऑर्डर आएंगे, प्रमोशंस के थ्रू भी भर भर के ऑर्डर आएंगे, डिमांड हाई होगी, प्रोडक्ट आपका मार्केट में पुश होना स्टार्ट हो जाएगा। आपको ये 2 महीना फॉलो करना है। इसमें सिर्फ रिस्क तो है ही, मतलब लॉस तो सभी केसेस में बिजनेस कर रहे हैं, लॉस तो रहेगा। अगर आपको लॉस नहीं करना तो हाई वैल्यू प्रोडक्ट जाओ, छोटे प्रोडक्ट में मार्जिन नहीं मिलेगा और फ्लिपकार्ट जैसे प्लेटफॉर्म पे तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। तो आपको इसमें लॉस तो रहेगा पर आपके पास ऑर्डर्स भी आएंगे। देखो ई-कॉमर्स में ज़्यादातर लोगों का प्रॉब्लम यही है कि भाई ऑर्डर नहीं आ रहे, ऑर्डर नहीं आ रहे, ऑर्डर नहीं आ रहे। ऑर्डर इसीलिए नहीं आ रहे क्योंकि आपके पास मार्केटिंग का बजट ही नहीं है। लोग प्रोडक्ट रिसर्च में इतनी दिमाग खराब कर देते हैं, पैकेजिंग में, ब्रांडिंग में इतना टाइम इन्वेस्ट कर देते हैं कि वो एक चीज़ भूल जाते हैं कि आपके पास मार्केटिंग भी होना चाहिए। आपके पास अगर मार्केटिंग नहीं है, आपने स्टॉक भर लिया, भाई बेच ही नहीं पाओगे तो बिकेगा नहीं तो ऑर्डर नहीं आएगा, ऑर्डर नहीं आएगा तो फिर पैसे नहीं आएंगे, पैसा नहीं आएगा तो दोबारा आप रोटेशन नहीं कर पाओगे। तो मार्केटिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपके पास प्रोडक्ट हो ना हो, मार्केटिंग का पैसा होना चाहिए। मार्केटिंग का पैसा नहीं है तो कुछ भी नहीं बेच सकते। तो अगर मार्केटिंग का पैसा ₹500 ही है या ₹300 आपका मिनिमम बजट है फ्लिपकार्ट पे एड्स का, तो दोस्तों सस्ता बेचना स्टार्ट कर दो। इवन सेल इन एट सम पॉइंट ऑफ लॉस, कि कुछ परसेंट लॉस में भी हम बेचेंगे पर एक बार ही हमारे पास ऑर्डर्स आना स्टार्ट हो। 90% सेलर्स लॉस में बेचते हैं, किसी के पास मार्केटिंग का एडवांस में भरने के लिए पैसा नहीं है और एडवर्टीजमेंट में बहुत हाई रिस्क रहता है और मार्जिन्स तो मिलते ही हैं पर रिस्क हाई रहता है, तो बजट ज़्यादा लेके चलना पड़ेगा। अगर आपके पास मार्केटिंग का बजट नहीं है तो दोस्तों बेचो, लॉस में बेचो, कोई टेंशन नहीं है। फ्लिपकार्ट जैसे प्लेटफॉर्म पे बेचना पड़ेगा क्योंकि कॉम्पिटिटिव, एक्सट्रीमली कॉम्पिटिशन है। अमेजोन के कंपैरिजन में अमेजोन पे हम मार्केट रेट से भी स्टार्ट कर सकते हैं तो भी एड ऑर्डर आ जाएगा। वहाँ पे एडवर्टीजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फ्लिपकार्ट का प्लेटफॉर्म खुद कहता है कि आप एड्स पैसा कम डालो, लिमिटेड स्पेंड करो, पर आप सस्ता बेचो। सेल एट चीपर प्राइस, सेल एट लोअर प्राइसेस देन अदर प्लेटफॉर्म्स। और वो कहते हैं कि एड्स में पैसा आप कम इन्वेस्ट करो। तो जितने लोगों के बल्क ऑर्डर आते हैं ना, तो वो एड्स में पैसा कम इन्वेस्ट करते हैं, इधर सस्ता करके बेचते हैं क्योंकि सस्ता करके बेचना ईजी है और फ्लिपकार्ट भी उसी को प्रमोट करता है। तो दोस्तों अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, जहाँ तक मैं जानता हूँ मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, 5000 सब्सक्राइबर हो चुके हैं, तो 5000 में से 4500 सब्सक्राइबर के पास मार्केटिंग का बजट नहीं होगा। तो दोस्तों एक ही तरीका है फ्लिपकार्ट पे, अगर आप बेचना चाहते हो सस्ता करके बेचो। मैं कभी रिकमेंड नहीं करता, पर यार बजट ही नहीं है तो फिर मैं आपको यही बोलूँगा, किसी भी मार्केटिंग कंपनी को, मुझे किसी को भी पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। ₹500 का एक कैंपेन बनाओ, 300 का बजट है, 300 का ऑटोमेटिक कैंपेन बनाओ, उसमें सारे प्रोडक्ट डाल दो और अपने प्रोडक्ट के प्राइजेस को डिस्काउंट देना स्टार्ट करो। प्राइस, सेलिंग प्राइस कम नहीं करना कि डायरेक्टली जाके प्राइस ही कम कर देते, नहीं, डिस्काउंट देना स्टार्ट करो। 20% का डिस्काउंट, 25% का डिस्काउंट, 30% का डिस्काउंट, जब तक आपके पास ऑर्डर्स आने स्टार्ट नहीं हो जाते। बैंक सेटलमेंट कम आएगा, पर आपके जिस दिन 20 ऑर्डर से 25 ऑर्डर आने स्टार्ट हो गए, उस दिन आप सिर्फ हफ्ते के ₹5, ₹6 बढ़ाओगे तो एक महीने में लगभग 20 से 25 रुपये बढ़ा दोगे। तो वही आपके ऑर्डर्स का फ्लो रहेगा पर आपका मार्जिन धीरे धीरे बढ़ जाएगा।
तो इस तरह करके आप अपना मार्जिन वापस ब्रेक इवन पे आ सकते हो, क्योंकि एड्स में अगर आपको 20 ऑर्डर चाहिए तो दिन का 3000 के आसपास इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अगर आपका मार्जिन ज़्यादा है तो भी गारंटी नहीं है 20 ऑर्डर आएंगे नहीं आएंगे। प्लस एडवर्टीजमेंट में ऑलवेज एडवांस में आप पैसा जेब से भरते हो, आरटीओ आएगा तो भी एडवर्टीजमेंट में आपका पैसा वेस्ट हो गया। इन केस ऑफ सस्ता बेचने पे आरटीओ आएगा, तब आपका 1 रुपये का नुकसान नहीं है। कस्टमर रिटर्न चार्जेस दोनों जगह सेम है, तो कस्टमर रिटर्न को कंपेयर मत करो। एक साइड एड्स में जो है वो आपका एक्स्ट्रा एक्सपेंस है, और सस्ता बेचना आपका चॉइस है कि आप सस्ता बेच रहे हो, पर उधर रिस्क बहुत कम है, क्योंकि सस्ता में तभी बेनिफिट है, तभी आपका पेमेंट कम आएगा जब कस्टमर रखेगा, कस्टमर को डिलीवर होगा। तो जितने ऑर्डर्स डिलीवर होंगे आपको सिर्फ उतने पे ही नुकसान होगा। एड्स में हर ऑर्डर पे नुकसान होता है। तो दोस्तों मैंने आपको 2 स्ट्रेटेजी बता दी है। बीच का कोई भी रास्ता नहीं है कि सोचोगे कि 50 रुपये का मार्जिन रख के फिर ऐड चलाऊं, ना तो आप ऑर्डर्स के रहोगे ना कहीं के रहोगे। देखो दोनों जगह लॉस है, दोनों जगह गेम लंबा है। जो बीच का रास्ता है ना, बीच के रास्ते वाला हमेशा आदमी पिसता ही पिसता है, क्योंकि उनके पास मार्केटिंग बजट भी 1000 रुपये के होता है, और वो 100 रुपये या 50, 60, 70 रुपये का मार्जिन लेके भी खेलना चाहते हैं, तो भी उनको 4 से 5 महीना लगता है। पर 5 महीने बाद जितना मैंने नोटिस किया, जितने लोगों के लिए मैंने बीच का रास्ता अपनाया कि थोड़ा सा मार्जिन, थोड़ा सा 1000-1500 का एड्स और इनको डाल दिया, उधर आदमी कभी भी खुश नहीं होता है, क्योंकि दिन के 2 से 3 महीने डालने के बाद 2 महीना उसमें भी प्रॉफिट नहीं बनता। प्रॉफिट आने में टाइम लगता है, उसमें भी टाइम लगता है, पर वहाँ पे ऑर्डर फ्लो धीरे धीरे बढ़ता है। आज 2 ऑर्डर आ रहे हैं, अगले हफ्ते 4 होंगे, उसके अगले हफ्ते 6 होंगे, उसके अगले हफ्ते 8 होंगे, फिर उसके अगले हफ्ते 10 होंगे। पर एड्स का बजट आप स्टार्टिंग से ही 1000 रुपये के आसपास, 1000 से 1500 रख रहे हो, तो वहाँ पे खुशी नहीं मिलती, क्योंकि वहाँ पे आपको लगता है कि भाई मैं 1000 से 1500 रुपये एड्स में डाल रहा हूँ, पर मेरे पास दिन के ऑर्डर इतने नहीं आ रहे हैं, मार्जिन भी लिमिटेड ही रहता है। तो दोस्तों अगर आपके पास एड्स में 500 रुपये तक का ही मार्जिन और आप ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, तो सस्ता बेचना स्टार्ट कर दो। और एड्स में अच्छा खासा बजट है कि आपको पता है भाई पर डे का मेरा 2000 का बजट है एक प्रोडक्ट के लिए, तो रखो मार्जिन और बेचो मार्केट प्राइस पे, कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि ऑर्डर्स वहाँ पे भी कम आएंगे। तो एक्सपेक्ट मत करना कि मेरे दिन के 40 ऑर्डर 50 ऑर्डर आ जाएंगे, 2000 की एड में नहीं आएंगे, फिर आपको सस्ता बेचना पड़ेगा। तो वहाँ पे वो आप एड्स में पैसा बढ़ा करके वहाँ से वॉल्यूम ट्राई कर रहे हो जनरेट करने का। जैसे कि मैंने बताया, लोगों के पास एड्स का बजट नहीं है, आपके पास भी नहीं है। मैंने भी अपने टाइम पे जो प्रोडक्ट पुश करते हैं मार्केट में, फ्लिपकार्ट जैसे प्लेटफॉर्म पे स्पेशली, वो सस्ता करके ही किया जाता है, क्योंकि एक बारी आपका प्रोडक्ट को एल्गोरिदम ने पुश कर दिया, छोटे वैल्यू प्रोडक्ट के लिए एल्गोरिदम ने पुश कर दिया, आप किसी भी एसकेयू के दिन के 20 से 25 ऑर्डर आने लग गए, आप 5-5 रुपये बढ़ाओगे, 1 महीने में 20 रुपये बढ़ेगा। सेम डिस्काउंट, सेम एडवर्टीजमेंट, सेम नंबर ऑफ ऑर्डर्स, 20 रुपये आपके बढ़ जाएंगे। उसके अगले महीने और बढ़ाओगे, आप 20 रुपये पर ऑर्डर प्रॉफिटेबल हो जाओगे 2 महीने के अंदर। 2 महीने के अंदर आपका जो पुराना लॉस है वो रिकवर हो जाएगा। तो 4 मंथ में आप बिल्कुल जीरो पे खड़े हो, आपने ना कुछ कमाया ना कुछ गवाया। पर जो 5वें महीने से आपके दिन के ऑर्डर आ रहेंगे वो प्योर प्रॉफिट होगा आपका। 5 महीने बाद आप प्रॉफिट ही प्रॉफिट कमाओगे, चाहे फिर दिन के 100 ऑर्डर जा रहे हो, 20 रुपये के हिसाब से 2000 रुपये दिन की आपकी रोज की कमाई पक्की हो जाएगी। जितने डिलीवर उस पर 20 रुपये, जितना डिलीवर उस पर 20 रुपये, आफ्टर डिडक्टिंग ऑल एक्सपेंसेस। उस टाइम आपका एड्स का बजट भी लिमिटेड होगा, आप उसमें एड्स में भी इन्वेस्ट कर पाओगे, क्योंकि आप पैसा कमा पाओगे, और आपका वॉल्यूम भी होगा, प्रोडक्ट भी उठ चुका होगा, 300 से 400 रेटिंग रिव्यू भी आ चुके होंगे आपके प्रोडक्ट पे। तो ये लॉन्ग टर्म गेम है, और यही एडवर्टीजमेंट में इन्वेस्ट करेंगे तो आपको डे 1 से एडवर्टीजमेंट में हैवीली इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तब जाके आप लॉन्ग टर्म में 6 महीने बाद अपना एक्सपेंस निकाल पाओगे, क्योंकि यहाँ पे आप जेब से एडवांस में इन्वेस्ट कर रहे हो। तो वो भी चीज़ ध्यान रखने वाली बात है। तो दोस्तों ये था मेरा व्लॉग, मैंने आपको दोनों केस बता दिए। फ्लिपकार्ट पे 2 ही स्ट्रेटेजी चलती हैं, तो भाई लोग आप कुछ भी कर लो। मैंने बहुत सारे अकाउंट्स देखे हैं, बहुत सारे अकाउंट्स का मैंने काम किया है, पेमेंट रिकन्सिलेशन किया है, प्रॉफिट एंड लॉस निकाला है, कंसल्टेशन दी है। 90% सेलर्स सस्ते से बेचते हैं, क्योंकि उनके पास मार्केटिंग का बजट नहीं होता। तभी मैं कहता हूं कि लो वैल्यू प्रोडक्ट को मत बेचो। अगर आपके पास प्रोडक्ट लो वैल्यू है तो ये स्ट्रेटेजी फॉलो कर सकते हो। दोनों में से कोई भी फॉलो करो, चॉइस आपका है, डिसीजन आपका है। आपको ज़्यादा ऑर्डर चाहिए या कम ऑर्डर चाहिए, क्योंकि इन्वेस्टमेंट दोनों के केस में है, प्रॉफिट आने का स्कोप दोनों के केस में ना के बराबर ही है। रेयर चांस ऑफ मेकिंग प्रॉफिट है। अगर आपको वॉल्यूम में खुशी मिलती है तो सस्ता बेचो, तो भी आप 4 महीने बाद वॉल्यूम में खड़े हो। अगर आपको मार्जिन में खुशी मिलती है तो मार्केटिंग का बजट लेके मार्जिन लो,
तो वहाँ पे आपके कुछ ऑर्डर्स आएंगे, क्योंकि असली पैसा ई कॉमर्स के अंदर वॉल्यूम में ही बनेगा। जब तक आपके दिन के 50 से 70 ऑर्डर की मिनिमम एवरेज नहीं आएगी तब तक आप प्रॉफिट नहीं बना सकते, तब तक आप सारे एक्सपेंस नहीं निकाल पाओगे। तो उस चीज़ का दोस्तों आपको ध्यान रखना पड़ेगा। दोस्तों ये था मेरा ब्लॉग, फ्लिपकार्ट पे कैसे बेचे, क्या स्ट्रैटेजी है। 2 ही स्ट्रैटेजी हैं और कोई स्ट्रैटेजी नहीं है। फ्लिपकार्ट एक सिंपल सा प्लेटफॉर्म है, ज़्यादा कंफ्यूज कुछ होने की ज़रूरत नहीं है। कोई एसईओ वेसईओ भी नहीं करोगे ना सस्ता बेचने पे तो भी आपका प्रोडक्ट चल जाएगा। मैंने बहुत सारे अकाउंट देखे हैं जिनके एक एसक्यू पे दिन के 150-200 ऑर्डर आते हैं, उनके अकाउंट में कीवर्ड भी नहीं पड़ा होता लिस्टिंग पे, वो प्राइस के ऊपर बिक रहे हैं और बिक रहे हैं। दिन के 200-300 ऑर्डर आ रहे हैं, पूरे अकाउंट में 700-800 ऑर्डर दिन के पड़ते हैं। फैशन कैटेगरी में प्रोडक्ट में कीवर्ड भी नहीं होता, डिस्क्रिप्शन भी नहीं होता, बस माल बिके जा रहा है, ऑर्डर आ रहा है सिर्फ प्राइस की वजह से। तो जरूरी नहीं हम इतना एसईओ वेसईओ सब दिमाग खराब करते हैं, आपका चॉइस है। अगर एसईओ करके करोगे तो प्रॉपर फिर बजट लेके मार्जिन के साथ बजट लेना पड़ेगा हैवी, और अगर एडवर्टीजमेंट का बजट नहीं है तो सस्ता बेचो। शॉर्ट टर्म गेम है, 2 महीने का इन्वेस्टमेंट है, 2 से 3 महीना आपको जेब से इन्वेस्टमेंट करना है, पर वॉल्यूम आएगा, आप भी खुश, मैं भी खुश, सारे खुश। कोई मार्केटिंग एजेंसी लेने की जरूरत नहीं है, कोई कुछ लेने की जरूरत नहीं है। पेशेंस रखो, 2 से 3 महीना सस्ते में बेचो, घाटे में बेचना हो घाटे में भी बेचो, पर वॉल्यूम आएगा। तो दोस्तों ये मैंने आपको दोनों ऑप्शन दे दिए हैं जो फ्लिपकार्ट पे चलते हैं। जितनी मर्जी वीडियोस देख लो, मैंने आपको क्लियर कट बता दिया, किसी की भी वीडियोस देख लो, यही 2 ऑप्शन है, कोई तीसरा ऑप्शन नहीं है। जो बीच का ऑप्शन है वो मैंने आपको दिया ही नहीं, बीच वाला मैंने या तो आर दिया है या तो पार दिया। अब चॉइस आपकी है कि आपको किस साइड जाना है। नहीं तो मैं हमेशा ही बोलता हूँ हाई वैल्यू प्रोडक्ट बेचो, हाई वैल्यू प्रोडक्ट के साथ हाई वैल्यू मार्केटिंग भी आता है, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों ये थी हमारी वीडियो, ये था हमारा व्लॉग, फ्लिपकार्ट पे कैसे बेचें, क्या स्ट्रेटजी है। 2 ही तरीके की स्ट्रेटजी मैंने बता दिया। आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट करो। किसी की अकाउंट मैनेजमेंट सर्विस लेने की ज़रूरत नहीं। अगर आपका एड्स का बजट 500 रुपये या उससे कम है, किसी की भी लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं हमेशा बोलता हूँ, हर बार ही बोलता हूँ, किसी की भी आपको स्पेशली फ्लिपकार्ट की अकाउंट मैनेजमेंट सर्विस लेने की ज़रूरत नहीं है। तो कोई भी क्वेश्चन हो दोस्तों कमेंट ज़रूर करो, वीडियो को एक लाइक ज़रूर देना और वीडियोस देखते रहना, आपको आगे वीडियोस मिलती रहेंगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।